सब लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरा नाम परिया है। मेरी उम्र अभी 22 साल की हुई है, मगर लगता है जैसे 18 साल की कोई कली बस खुलने के लिए बेताब है। गाल गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ ऐसे जैसे किसी ने चेरी का रस चुपके से लगा दिया हो। और हाँ, मेरे शर्ट का एक बटन हमेशा ढीला रहता है, बिल्कुल भूल से। अब आप ही बताएं, जब सांस तेज चलती है तो बटन को भी थोड़ा आजाद होना तो गवारा है ना। मैं इस दिन की बात कर रही हूँ जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब के क्लिनिक में घसी। ना कोई बारिश थी, ना कोई लाइट गई थी। बस मैं सुबह सुबह नहाकर निकल आई थी, बॉल अभी भीगे हुए थे और मेरा चूनी वाला सलौर सूट जिस्म पर चमटा हुआ था। मम्मी ने कहा था, सोनू बेटी तेरी कमर में अजीब खजली आती है, न चल डॉक्टर विशाल के पास जा, वो बहुत अच्छे हैं, गांव के सब बड़े उन्हीं के पास जाते हैं। मैंने मुंह फुलाया मगर दिल से खुश थी। सुना था कि डॉक्टर साहब जवान हैं, वर्जिश वाला जिस्म और आवाज में ऐसा मुखन के सुनते ही घी बन जाए। क्लैंक पहुंची तो लाइन थी, मगर मेरे लिए नंबर फौरन आ गया। शायद मेरी मुस्कुराहट ने जादू कर दिया। अंदर घसी तो देखा डॉक्टर साहब कुर्सी पर पेट टीके बैठे थे। चश्मा नीचे सरका कर मुझे घूर रहे थे। सफेद कोट के नीचे नीली शर्ट बाजुओं पर उभरी रगे। मैंने सलूर का नाला ठीक किया और बोली, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते परिया जी, बैठो, कहो क्या तकलीफ है। उनकी वाणी में कुछ ऐसा था कि मेरी कमर की खिजली और बढ़ गई। मैंने आहिस्ता कुर्सी पर सिर्फ किनारे टीका और बोली, साहब जब भी मैं झुकती हूँ तो कुछ चपता है, जैसे कोई छोटी सी सोई अंदर घुस जाए। मैंने जानबूझकर कमर को थोड़ा आगे किया, चूनी सरक गई, थोड़ी सी जल चमक गई। उन्होंने चश्मा और नीचे सरका लिया, बताओ तो जरा। मैं खड़ी होकर टेबल के पास गई, आहिस्ता सलूर का नाला ढीला किया और शर्ट ऊपर कर दी, बस 2 इंच, मगर इतना कि उनका सांस रुक गया। मैंने पैठ उनकी तरफ की और बोली, यहाँ साहब, बिल्कुल यहाँ। वो पास आए, दस्ताने नहीं पहने, नंगी इंगलियां मेरी कमर पर सरकने लगे, ठंडी इंगलियां गर्म जुल्द पर। मैंने आंखें बंद कर लें, वो आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहे। यहाँ के यहाँ हर बार उनकी इंगली थोड़ी नीचे सरकती। मैंने सांस रोक कर बोली, हाँ बिल्कुल वहीं। फिर वो बोले, परिया जी ये कोई सुई नहीं, ये तो तुम्हारे पट्टे खंच गए हैं, रोज सुबह तेल की मालिश करो, गर्म पानी की थैली रखो। और हाँ, वो रख के मेरी कमर पर इंगली से गोल गोल फेरते हुए बोले, रात को सोते वक्त कुछ ढीला ढाला पहन लेना ताकि हुआ लगे। मैंने शर्माते हुए पूछा, किया ढीला ढाला साहब? वो हंसे, जो तुम्हें आराम दे। मैंने दुआ ली और निकलने लगी। दरवाजे पर रुक कर बोली, साहब कल फिर आऊं? वो बोले, जरूर, मगर सुबह 7 बजे, क्लैंक बंद होने से पहले। मैंने आंख मार कर चल दी। बाहर आकर मेरी सहेली गड़िया मिली, बोली, किया हुआ? मैंने कान में सरगोशी की, कल सुबह 7 बजे फिर मालिश है। दूसरे दिन सुबह में 6 बजकर 50 मिनट पर पहुंची। क्लैंक बंद था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर साहब ने खोला। अंदर कोई नहीं था। वो बोले, आज खास चेकअप है। मैंने सलूर कुर्ता नहीं उतारा, बस चुन्नी ऊपर की और टेबल पर लेट गई। वो तेल की शीशी ले आए, बोले, आज हाथ से ही मालिश करूंगा, मशीन ठंडी है। मैंने मुंह ओहलीके में दबाया और बोली, जितना दबाओ साहब, दबाएं। तेल गरम था। उनकी हथेलियां और गरम कमर से शुरू करके नीचे, फिर ऊपर, फिर कंधे, फिर गर्दन, हर बार इंगलियां थोड़ी ज्यादा अंदर में कराह रही थी। आह साहब, हाँ वहीं। वो बोले, परिया तेरी जल्द बहुत नाजुक है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उनका कोट खुला था, शर्ट के बटन खुले। मैंने हाथ बढ़ाया और उनकी छाती पर रख दिया। वो रुक गए। मैंने आहिस्ता कहा, साहब तुम्हारे पट्टे भी खंचे हुए लगते हैं। वो हंसे, मेरे कान में बोले, शायद मुझे भी मालिश की जरूरत है। फिर वो मेरे ऊपर झुके, सांस गर्म होंठों के पास, और अचानक क्लिनिक का फोन बज उठा। घंटी इतनी तेज कि हम दोनों अच्छल पड़े।
वो उठे, फोन उठाया। हेलो, हाँ माँ जी, हाँ आ रहा हूँ, बस 10 मिनट। फोन रखा, शर्ट के बटन बंद किए, बोले, परिया माँ ने बुला ली है, गांव में होन है। मैंने कपड़े ठीक किए, हंसते हुए बोली, साहब अगली मालिश कब? वो बोले, कल नहीं परसों, और हाँ अगली बार कुछ अलग तरीका अपनाएंगे। मैं घर आई, मम्मी पूछने लगे, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा, मम्मी डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब रोज सुबह तेल की मालिश करनी पड़ेगी। मम्मी खुश हुई, वाह कितने अच्छे डॉक्टर हैं। तीसरे दिन में फिर गई। इस बार क्लिनिक में एक नई मशीन थी, वाइब्रेटर वाली। वो बोले, परिया ये जापान से मंगवाई है, तुम्हारी कमर को एकदम ढीला कर देगी। मैं लेट गई, मशीन चल पड़ी, धड़कन इतनी कि मेरे सांस अछलने लगे। वो मेरे बिल्कुल पास बैठे, मशीन को नतीजे पर फेरते रहे। मैं आंखें बंद करके करा रही थी, साहब ये तो और तेज। वो बोले, परिया अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, मेरी कमर भी दर्द कर रही है। मैं खड़ी हुई, मशीन उनके हाथ में दी और उनकी कमर पर रख दी। वो कराहे, आह परिया तेरे हाथों में जादू है। फिर हम दोनों हंस पड़े। वो बोले, परिया तेरी तकलीफ तो दूर हो गई, मगर अब मेरी शुरू हो गई। मैंने शर्माते कहा, साहब मैं रोज आऊंगी, आपकी भी मालिश करूंगी। वो बोले, मगर क्लिनिक में नहीं, मेरे घर पर, माँ बाप गाँव गए हैं 15 दिन के लिए। मैं घर आई, गड़िया को बताया। वो बोली, तो पागल है। मैंने हंसकर कहा, चुप कर, कुछ नहीं होगा, बस मालिश। मगर दिल में कुछ और ही चल रहा था। दूसरे दिन में उनके घर पहुंची, घर बड़ा था। दूसरे दिन में उनके घर पहुंची, घर बड़ा था, मगर वो बोले, परिया आज पूरे जिस्म की मालिश होगी। मैंने सलूर कुर्ता उतार में लेट गई। वो तेल ले आए, मेरे कंधों से शुरू करके पांव तक हर जगह इंगलियां रखते, दबाते, सरकते में कराह रही थी। साहब वहां नहीं, हाँ वहीं और नीचे। वो मेरे कान में सरगोशी करने लगे, परिया तेरे खारिश अब मेरे अंदर है। फिर वो मेरे ऊपर लेट गए, उन का जिस्म मेरे जिस्म से छो गया। सांस मिला होंठों के पास, और अचानक दरवाजे की घंटी बजी। डाक वाला पार्सल लेकर आया। वो उठे, मैंने कपड़े पहने, पार्सल खोला। उनकी माँ का खत था, बेटा हम 15 दिन नहीं, 1 महीना रखेंगे, घर संभालना, और हाँ कोई लड़की ना लाना। वो हंसे में शर्मा गई। फिर शुरू हुआ हमारा रोजाना सिलसिला। सुबह 7 बजे में जाती, वो मालिश करते में कराहती। कभी मैं ऊपर, कभी वो ऊपर, कभी तेल, कभी करीम, कभी बेड पर, कभी सूफे पर, मगर हर बार कुछ ना कुछ आ जाता। फोन घंटी, पड़ोसी का कुत्ता, हम पास आते और दौर हो जाते। दिमाग सोचता, आज तो पका, मगर कुछ न होता। बस सांस तेज, जिस्म गर्म, आंखें लाल। एक दिन वो बोले, परिया आज कुछ अलग करें। मैंने पूछा, किया? वो बोले, आज तो डॉक्टर बन में मरीज। मैं हंसी, उनका कोट पहना, स्टेथोस्कोप लगाया। वो लेट गए, शर्ट उतार दी। मैंने उनकी छाती पर हाथ फेरा, साहब यहाँ धड़कन तेज है। वो बोले, इलाज कर। मैंने होंठ उनकी छाती पर रख दिए, मतलब सांस सुनने के लिए। वो कराहे हाथ मेरी कमर पर। मैंने उनकी पैंट की बेल्ट खोली, मतलब नब्ज चेक करने के लिए। और वहां लाइट चली गई, बारिश शुरू हो गई। बस उनकी माँ का फोन आया, बेटा हम कल आ रहे हैं। फोन कट गया, हम दोनों हंस पड़े। मैंने कोट अतारा, बोली, साहब तुम्हारी बीमारी ला इलाज है। वो बोले, तेरा इलाज भी। दूसरे दिन में फिर गई। इस बार घर में उनकी माँ थी। वो बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। मैं शर्मा कर बोली, आंटी मैं परिया हूँ। डॉक्टर साहब की आंटी हंसे, पेशेंट पता है, बेटी रोज तेरी तारीफ करते हैं, बोलते हैं माँ परिया बहुत बहादुर है, जरा भी दर्द नहीं करती। मैं लाल हो गई। फिर आंटी बोले, चल बेटी आज मैं भी मालिश सीखूंगी। हम तीनों कमरे में गए। आंटी ने तेल लिया और डॉक्टर साहब की पेठ दबाने लगे। मैं हंसी हंसी में लोटपोट हो गई। डॉक्टर साहब मुंह बनाकर लेटे रहे। आंटी बोले, प्रयास तो भी सीख ले, शादी के बाद काम आएगी। मैंने कहा, आंटी शादी? वो बोले, हाँ विशाल ने तेरे लिए मंगनी का मंगा भेजा है।
मैं शशदर रह गई। डॉक्टर साहब शर्मा गए। आंटी चली गईं। मैं उनके पास गई, पूछा, सच वो बोले परिया, मैंने कभी तुझे गलत नजर से नहीं देखा। बस तेरा हंसना, तेरी बातें, तेरी हिम्मत में तेरे लिए पागल हूँ। मैं रो पड़ी। वो मुझे गले लगा लिया। मालिश नहीं, मोहब्बत थी। शाम को घर आए, मम्मी पापा से बात हुई, सब खुश गड़िया बोली परिया। तो कहती थी, कुछ और होने वाला है। मैं हंसी। मंगनी हुई, शादी की तारीख तय हुई। मंडप में मैं दुल्हन बनी, वो दौलहा। मंडप के बाद पहली रात नहीं थी, मगर इस रात डॉक्टर साहब ने मेरे कान में सरगोशी की, परिया आज असली मालिश होगी। मैं शर्मा गई। साहब अब तो रोज होगा। और सच में इस दिन से हमारी जिंदगी में कोई खुजली नहीं रही, बस प्यार, हंसी और ढेर सारी मालिश जो अब खुजली नहीं रही, बस पी हिलल थी। आगे किया हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।